नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। और भाई हरियाणा वालों की तरफ से राम राम। और काफ़ी भाइयों के दिमाग में और मैं भी रहता है और मैसेज भी आए थे कि भाई ये ऑटो ड्राइव कैसे करते हो। तो साथियों, एक देखो, जब तक हम किसी चीज़ के नज़दीक नहीं जाते हैं तब तब हमें लगता है कि यार पता नहीं क्या भारी मुसीबत है, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह चलेगा, क्या है क्या नहीं। अच्छा, मैं एक उदाहरण बताऊं पर रियलिटी है। जब ये जो एंड्रॉयड फ़ोन जिससे अभी वीडियो बन रही है, आप लोगों के पास भी है और बच्चे बच्चे के हाथ में है। आज से करीब 15 साल पहले, 20 साल पहले ये किसी किसी के पास होता था और हमारे पास होते थे नोकिया 1100, 2600, 2650 ऐसे करके कीपैड वाले। अच्छा, हम जब किसी के हाथों में ये देखते थे ना तो हम सोचते थे कि यार पता नहीं इसमें तो किस तरह के क्या फंक्शन है, किस तरह की क्या वो है। और हमें मतलब एक अजीब सा लगता था कि हम पता नहीं इसमें कुछ निकाल पाएंगे कि नहीं, इससे इसको चला पाएंगे कि नहीं। लेकिन आज ये हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हो गई है। इसी तरह है कि ये कोई भी साधन लगा लो आप, ये टू व्हीलर में भी होता है, ये थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर में भी होता है। तो जब तक हम उसके नज़दीक नहीं जाते तभी हमें लगता है कि यार ये पता नहीं कैसे कर पाएंगे कि नहीं इसको ऑपरेट। बाकी जो अपना ये साधन है, बेसिकली मैं इस पे बात करता हूँ कि इसको चलाने में कोई झंझट किसी प्रकार का नहीं है। बस एक ये चीज़ आती है साथियों कि आगे इसका जो एक व्हील है, इस वजह से हमें थोड़ी सी कंट्रोलिंग रखनी पड़ती है स्टीयरिंग की। क्योंकि जब हमें ये चीज़ होती है कि जैसे पीछे वाला टायर है तो इधर वाला हो, लेफ्ट हो या राइट हो, जब ये किसी झील के अंदर जाता है, एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा, तो वहाँ हमें अगर मान लो राइट व्हील थोड़ा नीचे की तरफ हो गया या गड्ढे की तरफ चला गया, तो उसमें स्टेयरिंग को सीधा अगर रखना है अपने को, क्योंकि एकदम से ये इधर भागेगा, एकदम से इधर खींचेगा। तो अगर सीधा हमें रखना है तो स्टेयरिंग को हमने मजबूती से पकड़ के रखना है। दूसरा साथियों, आगे मान लो और सही है, बीच में कोई हल्का सा कट दरार या कुछ ऐसी चीज़ें आ गई और अगला टायर जब उससे जाएगा टायर, तो एकदम से ये लेफ्ट या राइट की तरफ भागेगा। तो वहाँ हमें इसको मजबूती से रखना है पकड़ के। फोर व्हील में ज़्यादा हम मतलब स्टेयरिंग पे ध्यान भी नहीं दे पाए तो कोई समस्या नहीं आती है, छोटे मोटे ऊंच नीचे होने से रोड के। लेकिन इसमें अगर हमने ध्यान नहीं दिया, मैं रियलिटी बता रहा हूँ ये, इसमें अगर हम मान लो रोड पे चल रहे हैं और हम इधर उधर बातें करने लग गए और एकदम से कहीं पे स्लिपिंग आ गई, ये रोड के अंदर थोड़ी दरार आ गई या कुछ भी। और कई बार देखा होगा कि जब रोड बनते हैं तो उसमें लहरें बन जाती हैं। नए रोड पे जब बड़े लोडर वाहन चलते हैं ना तो उससे लहरें बन जाती हैं। उन लहरों से भी इसमें हमें असर पड़ता है। फोर व्हीलर में भी पड़ता है लेकिन इसमें पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सचेत रहे। अच्छा, हाउ टू ड्राइव ऑटो, उसमें हम देखते हैं कि भाई एक नॉर्मल सा काम है। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये इसका ब्रेक है, ठीक है, ये ब्रेक है इसका, ये यहाँ से, और ये फुटरेस्ट दे दिया है। अभी जो न्यू मॉडल है उनके अंदर डिजिटल मीटर दे दिया है। और जो बैक गियर का है वो यहाँ पे दिया हुआ है ओल्ड उसमें, लेकिन न्यू मॉडल में ये यहीं दे दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी ड्राइव करके, थोड़ा घर में ही थोड़ा गैप है इसमें, इसी में करके दिखाता हूँ। तो साथियों, जैसे नॉर्मली हम बैठते हैं उसी तरीके से अपने को, अब भाई थोड़ा पैर की दिक्कत है तो मेरे को ऐसे ही निकलना पड़ता है, ठीक है। तो सीधे नॉर्मली इसके अंदर बैठे हम, ये बैठ गए। अब यहाँ पे है इग्निशन जो चाबी का है, ये यहाँ पे है इग्निशन, न्यूट्रल में अपने को रखना है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ बत्तियाँ दिखाएंगी, ठीक है। तो जब न्यूट्रल रहेगा तो ये एन दिखाएगा यहाँ पे। साथियों मैं थोड़ा दिखा देता हूँ इधर, ये देखिए एन दिखा रहा है।
और सीएनजी पे है तो सीएनजी दिखा रहा है। और इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे है। जैसे अपने को 4x4 चलाना है इंडिकेटर, तो ये बीच वाला जो है ये अपने को ये वाला जो है ये दिखा करना है। नीचे पेट्रोल, ऊपर सीएनजी है, ठीक है। ये ऑटो है जिसमें ऑटो स्टार्ट, अगर इसको हमने ऑटो पे किया हुआ है तो हम जैसे कहीं भी रुके, न्यूट्रल करके हमने छोड़ा इसको ऐसे, तो ये 2-4 सेकंड में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा ऑटो। और फिर चलेंगे तो हम जैसे ही इसको क्लच को दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है इसका ये मैटर। तो हम यहाँ पे इग्निशन ऑन करते हैं, जो ये चाबी है इसको इग्निशन ऑन कर दिया है। अब स्टार्ट करेंगे, ये हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। हल्की सी 1-2 सेकंड की स्लफ जब हम लेते हैं तो उसी में बड़ा ही बेहतरीन इसका ये। अब देखो स्टार्ट किया था, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब मेरे को यहाँ चाबी घुमाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे दबाऊंगा और ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, इसका जो बैक गियर है वो है ऊपर की तरफ। साथियों मैं दिखाता हूँ आपको, ये रिवर्स जो है ये है इसका ऊपर, और नीचे की तरफ ऐसे हम नीचे की तरफ करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ से हमने क्लच ले लिया और ऐसे नीचे की तरफ किया, फर्स्ट गियर के अंदर हमने डाल दिया है। और बस नॉर्मली जैसे हम बाइक वगैरह, स्कूटर वगैरह जब हम रनिंग करते हैं तो उसी तरह से हमने इसको रन करना है। ये देखिए, अब जैसे हम करे चले और ये चल पड़ा। अब इसकी स्पीड 10 से 12 उसकी हो जाए तो हम क्लच लेके और फिर थर्ड गियर में लेंगे। फिर ऐसे ही जब 25 के समथिंग चला जाए तो हम फोर्थ गियर में डाल देंगे। तो इसी तरह से अपने को इसको रन करना है। रन करने की जो है वो यही है कि भाई ज़्यादा कुछ समझने की इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब जैसे बैक में करना है तो हमने इसको यहाँ से प्रेस किया, ये जो है इसको हमने ये ऐसे प्रेस किया और हमने ये ऊपर की तरफ उठा दिया। जैसे ही ऊपर की तरफ उठाएंगे इसको हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये पीछे की तरफ चल पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा, क्योंकि अभी अगर रनिंग करके दिखाऊं तो उसमें थोड़ा सा जो है कैमरे का साथ होना बहुत ज़रूरी है साथियों। तो रनिंग करके मैं यहाँ तक आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ये स्टेयरिंग पर रखिए फोकस, है ना, ठीक है। तो हमने ये पहले जैसे बैठे अभी न्यूट्रल है, हमने क्लच लिया, क्लच दबाया और पहले गियर में इसको डाल दिया और अब हम जैसे ही चले तो ये चल पड़ा, ठीक है। अब साथियों अब जैसे ही चला तो दूसरे गियर में हमने डाल दिया, अब दूसरे गियर में चल पड़ा, ठीक है। तो ये इसी तरह से रन करना है। अब जैसे न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल करने के बाद हमने बैक लेना है तो इसको हमने प्रेस करना है आगे की तरफ। ये प्रेस किया, छोड़ दिया और इसको हमने ऊपर कर दिया। अब ये बैक गियर में हो गया, तो अब ये पीछे की तरफ साथियों चला जाएगा, ठीक है। तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है साथियों चलाने में। नॉर्मली आपको ध्यान ये रखना है, ये देखिए जैसे मैंने क्लच को छोड़ा ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। क्लच हम जैसे ही लेंगे ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन फीचर है इसमें। अब जैसे ही छोड़ा तो ये बंद हो गया, ये लो। तो मेन बात जो है चलाने में प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। आपको बाइक, स्कूटर वगैरह कुछ भी अगर आता है तो उसमें ये बस ये इधर बैक गियर और ये दिए हुए हैं, ठीक है। गियर अपने को डालना है और ऐसे ही हल्के से छोड़ के और चलना है। बस ध्यान ये रखना है साथियों कि जब आप ज़्यादा देर के लिए कहीं उतर जाएं तो इग्निशन को ऑफ कर दें। बाई चांस अगर आप कहीं पर रुकते हैं 1-2 मिनट के लिए तो आप जैसे बैठे हैं, कोई बीच में मिल गया, बात करने लग गया, तो वहाँ आप ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है बंद करने की और फिर स्टार्ट करके चल सकते हैं। तो साथियों इसका ड्राइव का यही है, ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है। आप 1 से 2 बार कच्चे रास्ते के अंदर जब चलोगे तो उसमें आसानी से इसका
जो बैलेंसिंग है इधर उधर की वो समझ आ जाएगी। और मेन बात ये है साथियों, जब हम खुद से ट्राई करते हैं ना तब हमें चीज़ का ज्ञान होता है। बस इतना मैं बता देता हूँ कि कोई किसी प्रकार का भारी झंझट इसमें नहीं है। बाकी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया है कैसे क्या होगा। तो ठीक है साथियों, मिलता हूँ कल एक बड़ी ही शानदार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम और सभी को राम राम।